गुड मॉर्निंग बच्चों। निकाल लीजिए क्लास की हिंदी की बुक। 5th वाला लेसन चल रहा था, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। कहाँ तक हो गया था? 25 पेज नंबर पे देखिए, लास्ट वाला पैराग्राफ। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। पहले के पत्र क्या थे? हम जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। तो महात्मा गांधी के लिए बताया गया है कि महात्मा गांधी के पास दुनिया भर में तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे हुए आते थे। उनमें कोई एड्रेस वगैरह नहीं होता था, केवल महात्मा गांधी लिखकर उसमें इंडिया लिख दिया जाता था। तो वे जहां भी होते थे तो उनके पास वो पत्र पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। कई हस्तियों के पास में पत्र जब पहुंचते थे तो उनके नाम से पहुंच जाया करते थे, कभी एड्रेस उनको लिखने की जरूरत नहीं होती थी। तो गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। जैसे पत्र भी उनके पास बहुत आते थे और उनका जवाब वह हाथों हाथ उनको दे दिया करते थे। अपने हाथों से ज्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि वह दोनों हाथों से लिखते थे। गांधी जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। इतने पत्र उनके पास आते थे कि उनका जवाब देते देते उनका हाथ दर्द करने लग जाता था। जब एक हाथ में दर्द होता तो वह दूसरे हाथ से लिखकर जवाब दे दिया करते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले को लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। आज जो हम किताबें पढ़ते हैं वो पत्रों के माध्यम से लिखी हुई कविताएं, कहानियां ये हम पढ़ते आए हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं। कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। आपने इतने कवियों के नाम पढ़े हैं, इतने सही जो व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में आपने पढ़ा है, तो किसके माध्यम से पढ़ा है? ये पत्रों के माध्यम से ही। पत्रों के माध्यम से ही बस ट्यूशन करते थे और आंसर उनको मिलता था। तो वही जब एकत्रित हो गए थे उन्हीं के माध्यम से हमारी बुक वगैरह बनती है और उन्हीं के माध्यम से हमें पढ़ पाते हैं। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक थे। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद मुंशी थे वो क्या करते थे? पत्र लिखने में, जवाब देने में क्या थे? माहिर थे। तो जवाब में वे बहुत क्या करते थे? मुस्तैद, मतलब तत्पर रहते थे। कोई भी जवाब देने के लिए मुस्तैद का अर्थ ये है तत्पर होना। तो हर चीज में वो क्या थे? तत्पर रहते थे। तो और रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी प्रेरक थे। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ। अंडरलाइन कर लेना इसको। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनके मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। ये जो सन आपको दी गई है इससे पहले भी कई सन आ चुकी है। अलग अलग सन के बारे में अलग अलग कहानियां, अलग अलग कवि, अलग अलग प्रेरक हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो वो किसके माध्यम से पढ़ने को मिलते हैं? इनके द्वारा लिखे गए पत्रों के माध्यम से। लेकिन अब क्या हो रहा है? ये पत्र तो हो गया लिखना बंद कर दिया गया है। ये अब
कोई ना तो पढ़ता है, ना इनकी कोई अहमियत रह चुकी है। अब तो फ़ोन वगैरह, टेलीफोन वगैरह रहा करते हैं, साधन भी इतने हो चुके हैं कि कभी भी हम कहीं भी आ जा सकते हैं। रास्ते शॉर्ट हो चुके हैं और इतने ही साधन बन चुके हैं कि हमें जाने आने में भी समय नहीं लगता है। पहले क्या थे, लोग 2-2 दिन तक चलते रहते थे, जाते थे और जाने आने में उनको काफ़ी समय भी लग जाया करता था। तो पत्रों के माध्यम से क्या करते थे, संदेश पहुंचाया करते थे। वो संदेश जो महफूज रखे जाने वाले थे, उनको वह एक फ्रेम के द्वारा रखे देते थे। और आज जो हम यहाँ पढ़ते हैं, जिस सन के बारे में हम पढ़ते हैं, उसकी जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है, केवल उनके लिखे हुए पत्रों के माध्यम से ही मिलती है। आगे की इस कहानी को कल करेंगे। थैंक यू।